हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम मौन जुलूस निकालेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। इब्राहिम जी का नाम को रामचंद्र कर देगा तो इब्राहिम जी ठीक है, कहाँ दिक्कत है? अमीन खान को ओम प्रकाश बता देगा, या तो ओम प्रकाश बोला जाए, क्या मतलब है इस बात का? सारे मुख्यमंत्री में योगी कौन बढ़ेगा? शेख बुरहान की दुआ से राजशेखा पैदा हुए थे, तो राजशेखा के नाम पे से शेखावाटी है। कल ये लोग कहेंगे शेखावाटी का नाम पे बदल दो। आपके यहाँ इस्लामपुर से बड़ी तादाद के अंदर एक पैदल यात्रा के रूप के अंदर, एक आक्रोश रैली के रूप में, विरोध के रूप में एक बहुत बड़ा जलसा लेके हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो बाबू जी, आप अपने गांव का नाम क्यों नहीं बदल देते? उसमें तो एक भी मुसलमान, वो अलीपुर है, वो भी तो मुसलमान का नाम है। विश्वास की परंपरा अब और भी खास। GM ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की शानदार रेंज। शेखावाटी का पहला 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी शोरूम, और अब सिर्फ 4 ग्राम से नेकलेस कलेक्शन शुरू। आज ही विजिट करें GM ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। देश के अंदर, प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और वो चीजें अब हमारे झुंझुनू शेखावाटी अंचल तक भी पहुंच गई हैं। और ये पठानों का गांव जो लगभग 1622 के अंदर पठानों ने बसाया था, और इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये थी कि यहाँ बड़े बड़े हवेलियां हैं सेठ साहूकारों की, और बड़े बड़े सेठ जो हमारे महाजन समाज से रहे हैं, बड़े बड़े ज्वेलर सोनी समाज के, जिनको शताब्दियों तक इस गांव के पठानों ने, इस गांव के लोगों ने उनको सुरक्षा दी। और उस दौर के अंदर जब सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तो लोग सुरक्षा के लिए इस्लामपुर में आते थे। और यहाँ आज इस्लामपुर की बड़ी बड़ी हवेलियां इस चीज की गवाही दे रही है कि ये गांव अतीत के अंदर किस लेवल की खुशहाली रही होगी। यहाँ इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फितरत है नाम चेंज करने की, कल इब्राहिम जी का नाम को रामचंद्र कर देगा तो इब्राहिम जी ठीक है, कहाँ दिक्कत है? अमीन खान को ओम प्रकाश बता देगा, या तो ओम प्रकाश बोला जाए, क्या मतलब है इस बात का? मेरा नाम है जो मेरा ठीक है, मेरा नाम बदलने का क्या मतलब है? मेरे घर वालों ने निकाला है, ये बरसों से चल रहा है। ये राजस्थान पहले राजपुताना था, फिर इसको राजस्थान कर दिया, कल इसका नाम और कुछ बदल देंगे। ये हमारी जो पहले गंगा नहर थी, फिर इसको राजस्थान नहर बनाया, फिर इसको इंदिरा नहर बना दिया, फिर इसका और कोई नाम कर देंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं, काम करो ना। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश के अंदर, भय का, डर का माहौल बनाया जा रहा है, इससे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अपने आप को एक डर के माहौल में आज जी रहा है कि पता नहीं कल किसके साथ क्या हो जाए। जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर जो और किया जा रहा है, और एक डर का जो माहौल है, सारे लोगों के अंदर एक होड़ मच गई। सारे मुख्यमंत्री में योगी कौन बढ़ेगा? अरे मैं पूछना चाह रहा हूं, हर प्रदेश की अलग अलग, राजस्थान का मुसलमान मजलूम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं कि आप सोना मत खरीदो, इससे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर, हमें विदेशी मुद्रा में पैसे देने पड़ते हैं, आप पेट्रोल मत लो, आप और ये वो खाद्य तेल मत लो जो जिसमें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लाने वाले मुसलमान हैं, अरब के अंदर जाके सबसे ज्यादा। न इनके पास सरकारी नौकरियां हैं, न इनके पास जमीनें हैं, न इनके पास ठेकेदारी है, न ये और कहीं है। और कहां से अरब कंट्रियों में जा जाकर यहाँ अपना समय पास करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं बताना चाह रहा हूं सरकार को और जिला प्रशासन को कि ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए। राजशेखा के साथ पठानों ने कंधे से कंधा मिला के 72 लड़ाई लड़ी थी। दाई साइड में जो दल चलता था वो पठान दल चलता था, और ये राजशेखा का भाईचारा था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई सरपंच साहब अमीन जी को, इब्राहिम जी को, कि ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। ये राजस्थान के अंदर, ये हमारे हिस्से के, ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इसको हम कायम रखेंगे। मजलूमों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। क्या किया जा रहा है? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, गांव का नाम बदल दो, कल शेखावाटी है, ये नाम भी है ना, कहते कि इस्लामिक नाम है शेख का।
शेख बुरहान से राव शेखा का नाम पड़ा। शेख बुरहान की दुआ से राव शेखा पैदा हुए थे, तो राव शेखा के नाम पे से शेखावाटी है। कल ये लोग कहेंगे शेखावाटी का नाम पे बदल दो, ये नहीं होगा। मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरह का जो ये खिलवाड़ का काम तो कुछ करते नहीं है। और इसके लिए अभी सरपंच साहब से और गांव के लोगों से बात हुई है, और सोमवार को कितनी तारीख पड़ेगी, सोमवार को 15 तारीख को आपके यहाँ इस्लामपुर से बड़ी तादाद के अंदर एक पैदल यात्रा के रूप के अंदर, एक आक्रोश रैली के रूप में, विरोध के रूप में एक बहुत बड़ा जलसा लेके हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और हम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, जो हिस्टोरिकल जो सारे तथ्य हैं, वो हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। उसके बावजूद भी यदि हमारी सुनाई नहीं हुई, तो संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम मौन जुलूस निकालेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। हम यहाँ से जरूरत पड़ी तो यहाँ से जयपुर तक पैदल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पठानों ने राव शेखा के और पठानों ने मिलकर, हमारे पूर्वजों ने और इनके पूर्वजों ने मिलकर खून बहाया है, हमारा साथ साथ खून बहा है। और 500 साल तक मुगलों के सामने जहां भी, चाहे लड़ाई शिवाजी की हो, चाहे लड़ाई दुर्गादास राठौड़ की हो, चाहे लड़ाई राव शेखा की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह लड़ाओ, जहां भी जो मुगलों के सामने लड़ाई, हर लड़ाई के अंदर पठान दाहिनी साइड के अंदर बराबर लड़ा है। और ये जैसे हाकिम का सूरी का जो उदाहरण दिया गया, ये और हमारे ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तो हम इन चीजों को, हम इस विश्वास नहीं करते। और ये शेखावाटी हमारा झंडा भी, हमारा जो झंडा है, हमारे पूर्वजों का जो झंडा है, उसके अंदर पठानों का, दोनों का केसरिया और हरा दोनों रंग है उसके अंदर। ये हमारा ये हमारी पहचान है, और हम इसको नहीं बदलने देंगे। आज भी शेखावाटी के अंदर, आज से 550 साल पहले पठानों ने कसम खाई थी, और राजपूतों ने, हिंदुओं ने कसम खाई थी कि हम सूर का शिकार नहीं करेंगे, और पठानों के हम गौ का नहीं करेंगे, हम मोर का शिकार नहीं करेंगे। और वो परंपराएं आज तक हम निभाते आ रहे, कहीं भी ऐसा नहीं होता। और इस तरीके से जो वातावरण मैं बता रहा हूँ, बाबू जी आप अपने गांव का नाम क्यों नहीं बदल देते? उसमें तो एक भी मुसलमान हो, अलीपुर है, वो भी तो मुसलमान का नाम है। पहले विधायक महोदय आप उसको बदलिए, फिर आप यहाँ काम कीजिए। ये झुंझुनू से हुड्डा की तरफ जाते जाम लगा रहता है, पुलिया बनाओ, यहाँ पर सड़कें बनाओ, हॉस्पिटल की ठीक स्थिति करो, लोगों को रोजगार के लिए काम करो। टोल के ऊपर क्या हो रहा है? आपके टोल के ऊपर किस तरीके से, मैं पहले भी कह रहा था, दोबारा कह रहा हूं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये वोट का ध्यान रखो। आपको मुसलमानों ने निर्दलीय भी वोट दिया था, पार्टी से लड़ा तब भी वोट दिया था। अब हिंदू मुसलमान मत करो, क्या बात करते हैं, कोई काम ही नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं बताया। तो मैं मेरा दोबारा बताना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ये इस्लामपुर ही रहेगा इसके, और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं। आप तो कल ताजमहल भी बदल दोगे, आप तो सब सारी चीजें, क्या बात करते हो? आप काम करो ना, इसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, इसके ऊपर जो काम किसी और ने किए, और भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर अपनी नाम प्लेट लगा दी। सिद्धल के अंदर हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था, पत्थर किसने लगा दिया? भाटीवाड़ में हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था, पीएससी बजावा के अंदर किसने बनाई थी? नाम तुम दूसरों के कामों के अंदर अपना नाम से अपने खुद भी कुछ करके बताओ। बुड्ढा गौड़ जी को गौड़ जी हटा दिया, फिर वापस करना पड़ा, और ये करना पड़ेगा, दावे के साथ कहता हूं, मीडिया के साथ पूरे दावे के साथ कहता हूं, किसी भी लेवल पर जाना पड़े, हम इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने देंगे। और ये इसके लिए प्रशासन को कह देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे किसी भी लेवल पर जाइए, किसी प्रशासनिक लेवल पर, शासनिक लेवल पर प्रयास करना पड़े, इस्लामपुर रहेगा। इस तरह की हरकतों से बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए इनको। झुंझुनू विकास के अंदर सबसे पीछे चला गया, बेरोजगारी के अंदर हम कहाँ है, महंगाई के अंदर कहाँ है, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, लोगों की स्थितियां क्या हो रही है? इन मजलूमों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या कर रहे हो आप?
ये हांडीसा दरगाह के अंदर आप लोगों की घर उजाड़ दिए, कहीं आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देते, मंडावा के अंदर लोगों के अंदर निर्दोष लोगों के 307 के मुकदमे लगा के उनको जेलों में डाल दिया। क्या कर रहे हो आप? इसे काम चलेगा क्या? मुसलमान को सताने से आपके कुकर्मों के ऊपर पर्दा नहीं डलेगा। इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सोमवार को और सोमवार के बाद में हम 2 दिन का 3 दिन का कलेक्टर साहब से टाइम देते हैं कि उसके बाद या तो आप इसको सुधार दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, नहीं हम ऐसा बेमिसाल धरना देंगे कि समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही चीज देख लेना, भोपाल के अंदर उस शहर काजी ने एक अनाउंसमेंट पे लाखों लोग आ गए थे। कौन सा ऐसा रेफरी है? झुंझुनू जिले के अंदर, झुंझुनू लोकसभा के अंदर 3 लाख से ऊपर मतदाता मुसलमान, कहां जाएंगे? ये क्या गुनाह है इनका? ये इस संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर अधिकार दिए, उनके अधिकारों के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे।